सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में बात करते हैं सैटर्न की कि वो कैंसर ज़ोडिएक वालों के लिए यानी बुर्ज सरतान वालों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए क्या इम्पैक्ट क्रिएट करने जा रहा है डायरेक्ट होने के बाद 29 नवंबर को। हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि सैटर्न अब आपके 9th हाउस में डायरेक्ट होने जा रहा है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें। हमारी टीम आपको आपका ओरिजिनल मून साइन बता देगी जिससे आप वीडियोस देख सकते हैं और वो रीडिंग्स जो होंगी वो आपके ऊपर एक्यूरेटली बैठेंगी। अगर आप सन साइन से रीडिंग्स देखते हैं तो वो कहीं पे भी आपके ऊपर एक्यूरेट नहीं बैठेंगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सैटर्न है वो 29 तारीख को डायरेक्ट होने जा रहा है। हालांकि 29 मार्च को ये आपके 9th हाउस में आया था। आपके लिए एक राहत की विंडो स्टार्ट हुई थी, लेकिन 14 जुलाई के बाद दोबारा से वही जो आपको पिछले 2.5 साल के इम्पैक्ट थे, आपका एक ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड चल रहा था। आप लोगों ने पिछले 2.5 साल में देखा होगा कि जो चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी के लिए सोची थी कि आप ये करेंगे वो नहीं हुई होंगी, उसके बिल्कुल बरक्स चीज़ें आपके लिए चली होंगी। साथ ही साथ हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा आपको फेस करना पड़ा होगा। हो सकता है कुछ लोगों को सर्जरीज भी फेस करनी पड़ी हों, कुछ लोगों के एक्सीडेंट्स देखने को मिले होंगे कैंसर मून साइन वालों के। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को ऑकल्ट साइंसेस से बहुत ज़्यादा लगाव हुआ होगा। आप लोग जादू टोने का भी शिकार हुए होंगे। यहाँ पे आपका 8th हाउस एग्रेसिवली एक्टिव था। साथ ही साथ आपका 2nd हाउस भी एक्टिव था, जो आपको वहाँ से पैसा तो मिल रहा था लेकिन जमा नहीं हो पा रहा था। पैसा आ रहा था, एक हाथ से आ रहा था, दूसरे हाथ से जा रहा था। लेकिन सैटर्न अब आपके 9th हाउस में आ चुका है, यानी आपके लक के घर में आ चुका है, आपके फादर के घर में आ चुका है, हायर स्टडीज़ के घर में आ चुका है, आपकी मेंटोर के घर में आ चुका है, आपके फॉरेन ट्रैवल्स के घर पे आ चुका है। तो यहाँ पे ये अब इस घर को प्रोटेक्ट करेगा। इसके अलावा इसकी 3 नज़रात और हैं, 3 दृष्टियाँ और हैं, वहाँ पे आपको क्या देगा इस सब को डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ जुपिटर का भी इम्पैक्ट देखते हैं। तो सैटर्न आपको अब यहाँ पे फॉरेन स्टडीज़ देगा। आप अपनी जो स्टडीज़ थी आपकी, जो आप परस्यू नहीं कर पा रहे थे, वो अब आप परस्यू करेंगे। इसके अलावा आपके फादर के साथ थोड़े से आपके मामलात जो हैं वो रुकावट का शिकार होंगे। आप उनसे दूर होंगे, मेंटली हो सकते हैं या आप उनसे फिज़िकली दूर हो सकते हैं। आपके जो मेंटोर्स हैं उनके साथ आपकी अनबन रह सकती है, उनसे आपके लड़ाई झगड़े देखने को मिल सकते हैं। आपको यहाँ पे थोड़ा-सा एहतियात से चलना होगा। इसके अलावा अगर आप अपनी लक को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ी-सी ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। और सैटर्न यहाँ से 7वीं नज़र से आपके 3rd हाउस को देख रहा है, जो आपकी करेज का घर है, बहादुरी का घर है, आपके कम्युनिकेशन का घर है, आपके कॉन्फिडेंस का घर है। तो वो अब इस टाइम पीरियड में एक नई आपको ऊर्जा मिलेगी, या एक आप कह लें कि नई आपको एक ताकत मिलेगी कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आप दुनिया को फेस करना शुरू होंगे, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी तो होगी, आप बेबाक बोलना तो शुरू करेंगे, लेकिन आपकी जो कम्युनिकेशन टोन होगी वो बहुत हार्श होगी। अगलों को लगेगा कि आप लड़ रहे हैं या आप लड़ना चाहते हैं। तो इस चीज़ पे आपने काम करना होगा। इसके अलावा अगर आप लोग ऐसे करियर से जुड़ते हैं जिसमें स्पीच है या उसमें राइटिंग का मवाद है, तो वहाँ पे आप लोग एक्सेल कर सकते हैं। आपकी किस्मत वहाँ पे आपका साथ देगी। इसके अलावा सैटर्न आपके तीसरी नज़र से आपके 11th हाउस को देख रहा है। 11th हाउस होता है आपके दोस्तों का, आपके नेटवर्क्स का, आपके बड़े भाइयों का और आपके गेन्स का, आपके मुनाफों का। तो मुनाफों में थोड़ी बहुत रुकावटें देखने को मिलेंगी। आपके इस टाइम पीरियड में जो दोस्त हैं, जो आपके असली दोस्त हैं वो टिकेंगे, और जो आपके लिए सिर्फ मतलब से आपके आपके साथ जुड़े हुए हैं वो यहाँ से हटेंगे। सिमिलरली ये आपके नेटवर्क पर भी होगा। इसके अलावा थर्ड, जैसे 7वीं नज़र से 3rd हाउस को आपका सैटर्न देख रहा है, तो जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करवाएगा आपका, वही आपके कॉन्फिडेंस ओ सॉरी नेटवर्क्स आपके डेवलप भी करवाएगा, क्योंकि 3rd हाउस से नेटवर्क्स डेवलप होते हैं। 11th हाउस में तो वो होते हैं, लेकिन 3rd हाउस से वो डेवलप हो रहे होते हैं, बनते हैं। तो इस टाइम पीरियड में आपके कनेक्शंस बनेंगे। सैटर्न 10वीं नज़र से आपके 6th हाउस को देख रहा है, जो कि हाईली इम्पैक्टेड होता है। 10th नज़र जो होती है सैटर्न की, वो कार्मिक नज़र होती है। मतलब जो भी आपने पहले गलत काम किए या अब आप गलत काम करेंगे या किसी का दिल दुखाएंगे, ये माइनर सी चीज़ें होती हैं। इंसान इन चीज़ों को निगलेक्ट बड़ी जल्दी कर देता है। लेकिन कोई भी आप ऐसी चीज़ें करेंगे जो अगलों का दिल दुखाएंगी, तो वो आपके 6th हाउस में स्टोर होंगी। 6th हाउस किस चीज़ का होता है? 6th हाउस आपकी बीमारियों का घर है, आपके कर्जों का घर है, आपके दुश्मनों का घर है, आपकी डेली रूटीन है, आपका ऑफिस लाइफ है, आपकी डेली लाइफ है। तो ये इन चीज़ों को इम्पेक्ट करेगा और बहुत गंदे तरीके से करेगा। तो यहाँ पे आपको बहुत एहतियात करना है, अपनी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी रखनी है, किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना,
कर्ज़ा कोशिश करना है कि ना लें, अगर लेना पड़े भी तो उसको बड़े एहतियात से टर्म्स एंड कंडीशंस देख कर लीजिएगा। इसके अलावा अपनी जो ऑफ़िस लाइफ़ है उसमें लेज़ीपन आपने शो नहीं करना, डिसिप्लिन के साथ आपने इन चीज़ों को लेकर चलना है। लेकिन यहाँ पे एक मज़े का ट्विस्ट आ जाता है कि जब जुपिटर आपके 12th हाउस में बैठा हुआ है, यानी अभी तो फ़िलहाल वो आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, शर्फ़ में है, उच्च में है, लेकिन ये रेट्रोग्रेड हो चुका है, ये जल्दी ही वापस आपके 12th हाउस में चला जाएगा। तो 2026 समझे ये पूरा आपके मिड तक ये आपके 12th हाउस में होगा, तो 12th हाउस से बैठ के ये आपके 6th हाउस को देखेगा, जहाँ पे ये आपकी जो सैटर्न की जो नज़र है उसको थोड़ा-सा लीनिएंट कर देगा, उसको थोड़ा हल्का कर देगा ताकि आपके लिए इतनी मुश्किलात ना हों। लेकिन 2026 के मिड के बाद ये जो जुपिटर है ये आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, फिर सैटर्न की जो 10वीं नज़र है वो आपको कार्मिक रिजल्ट देना शुरू करेगी। तो इस चीज़ को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि आपने कोई गलती नहीं करनी, यहाँ पे बहुत अच्छे इंसान की तरह आगे बढ़ना है ज़िंदगी को लेके। आप यहाँ पे नौकरी भी कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, और सैटर्न जो है वो नौकरी को यानी मज़दूरी को सपोर्ट करता है। तो अगर आप नौकरी को ऐसे करते हैं कि जैसे आप बिल्कुल एक मज़दूर की तरह काम कर रहे हैं और सिंसियरिटी के साथ काम कर रहे हैं, तो सैटर्न यहाँ पे सपोर्ट करेगा और सैटर्न दे के बहुत कुछ जाएगा फिर। और अपनी सेहत का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। सेहत के मामले में अपनी लाइफ़स्टाइल पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, हेल्दी खाना है, अपनी वॉक वग़ैरह आप लोगों ने स्टार्ट करनी है, वरना यहाँ पे आप लोगों को क्रॉनिक डिज़ीज़ेज़ लगने का बहुत बड़ा ख़तरा पैदा होगा और फिर आप कहेंगे कि मुझे ब्लड प्रेशर भी हो गया, शुगर भी हो गई, मुझे ब्लोटिंग भी हो गई, कॉन्स्टिपेशन भी हो गई। ये सारी बीमारियाँ, स्किन से रिलेटेड बीमारियाँ, ये सारी सैटर्न यहाँ पे देके जाएगा और ये क्रॉनिक डिजीज़ेज़ होंगी जो लॉन्ग टाइम यहाँ पे वो उसमें कन्वर्ट हो जाएँगी। लेकिन फ़िलहाल आपका टाइम अच्छा है, आप इस टाइम पीरियड में जितनी मेहनत करेंगे, वो टाइम पीरियड आपको आगे ज़िंदगी में बहुत काम आएगा और यही जो आप अभी आप कमाएँगे, तो ये आपको बहुत स्टेबल बना सकता है टाइम पीरियड। अगर आप कम्युनिकेशन बेस्ड काम से जुड़ते हैं, आप ऐसे राइटिंग बेस्ड काम से जुड़ते हैं, मीडिया से जुड़ते हैं, तो इस टाइम पीरियड में आपके लिए बूम हो सकती है। तो थोड़ा एहतियात से आगे बढ़िएगा, क्योंकि टाइम अच्छा है और इंसान अच्छे टाइम को ऐसे गुजार देता है कि उसको समझ में ही नहीं आती कि उसने करना क्या था। फिर बुरे वक्त में वो पछताता है कि यार उस टाइम अच्छा था टाइम, अब टाइम ख़राब हो गया है, तो अब मैं क्या करूं। तो अच्छे टाइम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कीजिए ताकि आपका जो अगला टाइम आए उसमें आपको पछताना ना पड़े। आखिर में मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे और जो बातें मैंने आपसे की आप उन पे अमल दरामद करेंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। यहाँ पे एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये होगी कि हमारे और भी चैनल हैं। सितारों का सफ़र हमारा पुराना चैनल रिवाइव हो चुका है, पहले टर्मिनेट था, अब रीइंस्टेट हो चुका है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पे हमारे 24,500 के करीब आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हमारा सितारों का सफ़र चैनल फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है, टिकटॉक पर भी है और यूट्यूब पर भी है। आप कहीं पे भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपका हमारा राब्ता मुनक़ता ना हो। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।